हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर और मैं काम कर रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे होता है, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि जीडीएस का जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो किस डेट को चालू होने वाला है। और मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि जीडीएस में ट्रांसफ़र लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और आपका क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आपका ट्रांसफ़र अप्रूव होगा, वरना आपका ट्रांसफ़र कभी अप्रूव नहीं होगा और हर बार डिक्लाइन नहीं होगा। तो हम विस्तार से इस विषय में आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही जीडीएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जीडीएस को क्या क्या वेरिफिकेशन प्रोसेस करवाना होता है ट्रांसफ़र के लिए। तो सबसे पहले जब आपकी जॉइनिंग होती है तो आपको मिलता है प्रोविज़नल एंगेजमेंट का ऑर्डर। तो ये जो प्रोविज़नल एंगेजमेंट का ऑर्डर होता है तो ये सिर्फ आपको जॉइनिंग कराने के लिए दिया जाता है। इसका आपके जो रेगुलर एंगेजमेंट है उससे कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन आपका ये जो प्रोविज़नल पीरियड होता है ये 2 ईयर्स का होता है। तो मतलब आप यदि 2 ईयर्स की ड्यूटी कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपका रेगुलर एंगेजमेंट हो जाता है। ये मैक्सिमम है, इससे कम 6 महीने में भी हो जाता है, 3 महीने में भी हो जाता है, या फिर किसी का 1 महीने के अंदर भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है डिवीज़न की स्पीड पे कि वो किस प्रकार अपना काम कर रहा है। अब जैसे कि मेरी जॉइनिंग दिसंबर में हुई थी तो मेरा जो रेगुलर वेरिफिकेशन है वो लगभग 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब जून के मंथ तक मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी मेरे हॉस्पिटल से कॉल आया था जहाँ पे मेरा मेडिकल हुआ था कि आपका अप्रूवल के लिए नोटिस आया है करके डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। तो उन्होंने वहाँ से अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब ये है कि डिपार्टमेंट प्रोसेस कर चुका है, साथ ही साथ सभी जितने भी कंसर्न्ड ऑफिसेस हैं वहाँ पे लेटर भेज चुका है कि आपको इसे अप्रूव करना है करके। तो जैसे ही वो अप्रूव कर देता है उसके बाद आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। और वेरिफिकेशन में आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो होता है वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो जहाँ से भी बनता है वो सबसे पहले वहाँ पे जाके वेरीफाई होता है। मतलब जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला है तो जिस अथॉरिटी के पास आपने बनवाया है उस अथॉरिटी को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक लेटर भेजता है कि आपके पास इस क्रमांक से ये वाला रजिस्टर्ड है या नहीं सर्टिफिकेट। यदि रजिस्टर्ड होता है तो वो अप्रूवल दे के वहाँ पे भेज देते हैं। जैसे ही आपके अप्रूवल दे के भेज देंगे ऑफिस वाले तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से कास्ट सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है आपकी मार्कशीट की। तो आपकी जो मार्कशीट है उसका वेरिफिकेशन बोर्ड के द्वारा किया जाता है। मतलब जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैंने अपना 10th क्लास कंप्लीट करा था MPVSC मतलब मध्य प्रदेश सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से। इससे मैंने अपना 10th क्लास कंप्लीट किया था। तो जो MPVSC है उसके पास गई थी मेरी मार्कशीट वेरीफाई होने। तो जैसे ही मेरी मार्कशीट उनके पास गई तो उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास रिकॉर्ड में इस छात्र का ये नंबर के साथ दर्ज है। तो जैसे ही वहाँ से उन्होंने अप्रूवल दे दिया वैसे ही मेरी मार्कशीट भी वेरीफाई हो गई। कहाँ से? डिवीज़न से। जैसे ही डिवीज़न से मेरी मार्कशीट वेरीफाई हो गई बोर्ड के द्वारा, फिर उसके बाद आपकी बारी आती है मेडिकल सर्टिफिकेट की। यदि आप एक PWD कैंडिडेट हैं तो आपका जो मेडिकल है का जो सर्टिफिकेट है मेडिकल वाला वो वेरीफाई कराया जाता है हॉस्पिटल से जहाँ से बना है। वो हॉस्पिटल को एक लेटर लिखेंगे कि ऐसा ऐसा व्यक्ति इसने आपके यहाँ से इस डेट पे ये प्रमाण पत्र बनवाया है, तो आप इसे अप्रूव करके दीजिए कि ये व्यक्ति सही में PWD कैटेगरी से है या नहीं है, या फिर ये किसी प्रकार की धोखाधड़ी कर रहा है। तो इस प्रकार से वेरीफाई करते हैं आपका मेडिकल, यदि आप PWD हैं तो। इसलिए इस बात का ध्यान रखें विशेष तौर पे कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जेन्युइन होना चाहिए, वरना फ्यूचर में चल के आपको धोखाधड़ी के आरोप में जेल भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो जैसे ही आपका वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा हॉस्पिटल से, उसके बाद आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा और ये जो 3 मेन डॉक्यूमेंट्स थे वेरीफाई हो जाएंगे। अब बारी आती है पुलिस वेरिफिकेशन की। तो जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मतलब पुलिस वेरिफिकेशन होना अत्यंत आवश्यक है। जब तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होगा तो आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा और आप एलिजिबल होंगे ही नहीं ट्रांसफ़र के लिए। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि यदि आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यदि आपको ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होना है तो पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट होना आवश्यक है। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो किस प्रकार कराता है। सबसे पहले डिपार्टमेंट आपके जो लोकल पुलिस थाना है वहाँ पे एक लेटर भेजता है
बाई पोस्ट जैसे ही वो लेटर उनके पास चला जाता है, उस लेटर में लिखा होता है कि आप इस गांव में जाके चेक करिए कि ये व्यक्ति जेन्युइन है या नहीं, इसके ऊपर कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। ये सब पूरी जानकारी वो लेते हैं और जैसे ही पुलिस वाले सब कुछ वेरीफाई करके रिटर्न में लेटर भेजते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपका पुलिस वेरिफिकेशन भी सक्सेसफुल मान लेता है। और जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस समाप्त हो जाता है। तो ये जो मेन डॉक्यूमेंट्स थे यही थे जिनका वेरिफिकेशन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपका लगभग 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। यदि 6 महीने में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप अपने डिवीज़न में कॉल करके बोलें कि आप हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस फास्ट कंप्लीट करा दें, क्योंकि अभी जो स्थान है वो मेरे घर से बहुत दूरी पे और मुझे ट्रांसफ़र लेना है, इसीलिए आप मेरा वेरिफिकेशन जल्द से जल्द कंप्लीट कराएं। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका वेरिफिकेशन किस प्रकार होगा। सबसे पहले आपका रूल 3 ऑनलाइन पोर्टल आएगा। जैसे ही पोर्टल आ जाता है उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करेंगे तब आपको अपने जो एसडीआई या एएसपी हैं उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको रिकमेंड करें, क्योंकि जब तक वो रिकमेंड नहीं करेंगे आपका ट्रांसफ़र होने के कोई चांसेस नहीं है। उनका रिकमेंड करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर सब डिपेंड करता है कि आपका ट्रांसफ़र होगा या नहीं। यदि आपके ब्रांच में आप अकेले व्यक्ति हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो ये बात बोल के आपका रिजेक्ट कर दें कि इस ब्रांच में कोई और दूसरा व्यक्ति संभालने के लिए नहीं रहेगा, इसलिए आपका ट्रांसफ़र रिजेक्ट भी हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और साथ ही साथ जैसे ही आपका ट्रांसफ़र अप्रूव कर देंगे आपके एसडीआई या एएसपी, फिर उसके बाद आपकी लिस्ट आती है 10 से 12 दिन में। यदि आप प्रायोरिटी वाइज में फर्स्ट में आते हैं, यदि आपकी ड्यूटी ज़्यादा है या फिर एक आप ऐसे ग्राउंड से हैं जो कि रिजर्व्ड है, यानी कि पीडब्ल्यूडी ग्राउंड हो गया या फिर म्यूचुअल ग्राउंड हो गया, तो इनमें आपका ट्रांसफ़र लगभग 100% अप्रूव हो जाएगा। और यदि आप नॉर्मल ग्राउंड से हैं तो उसमें थोड़ा कम चांसेस रहता है, यदि सीट्स कम रहती हैं और लोग ज़्यादा रहते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो इस बात को ध्यान में रखें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपका जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो कब आएगा। तो आपका जो ट्रांसफ़र पोर्टल है मई के एंड में उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और जो पूरा जून है उसमें इसका प्रोसेस चलेगा। मतलब लिस्ट आने के बाद रिलीव होने के बाद नए ऑफिस में ज्वाइन करने का, ये पूरा प्रोसेस जून में समाप्त हो जाएगा। जैसे ये प्रोसेस जून में समाप्त हो जाएगा उसके बाद आपका जुलाई में न्यू वैकेंसी आने की संभावना है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप जाके देख लें कि मेरा परसेंटेज कितना था और मेरी सैलरी कितनी आई थी पहली। धन्यवाद।